आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपका छोटा सा काम यही है कि लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको मिल जाए नोटिस टाइम से। आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि हम समझेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है और वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में। मीन्स कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हमें एक स्टेप जो है वो उठाना पड़ता है, वो होता है कि सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसको हम समझेंगे कि एक्चुअल में वो क्या होता है और फिर हम जानेंगे कि वन टेल और टू टेल्ड टेस्ट क्या होते हैं जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज किए जाते हैं। बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्चुअल में वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, वो संभावित वैल्यू होती है that forms the boundary between rejecting and not rejecting the null hypothesis। मीन्स कि ये वो बाउंड्री क्रिएट करके देगी आपको जिसमें अगर आपका आंसर उस बाउंड्री के अंदर आ जाता है तो आप कहेंगे null hypothesis is not rejected, और अगर उससे बाहर आपका आंसर आ जाता है तो इसका मतलब आप कह देंगे कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो हमारे पास हाइपोथेसिस हैं। डायरेक्टली टेस्ट हम सिर्फ नल हाइपोथेसिस पे करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कभी भी डायरेक्टली टेस्ट नहीं की जाती। इसका मतलब ये हुआ आपको अपने जो आपने रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई है जिसे हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, उसके सपोर्ट में आप नहीं ढूंढ रहे हैं एविडेंस, आप सिर्फ उसके सपोर्ट में एविडेंस ढूंढ रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो। मीन्स कि अगर आपने कहा है कि नल हाइपोथेसिस ये है कि हवा में वजन होता है, तो भाई कुछ भी करो, कैसे भी एविडेंस लेकर आओ, लेकिन ऐसे एविडेंस लेकर आओ कि आप ये प्रूव कर दो कि हवा में वजन नहीं होता। सिंपल। तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इस बात को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस थोड़ी जुटाए हैं कि आपने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई है वो सही है। आपने तो सिर्फ नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के एविडेंस जुटाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली टेस्ट किस पे करते हैं? नल हाइपोथेसिस पे। इसीलिए जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू प्रोवाइड करता है जो कि एक बाउंड्री बना के दे देगा कि आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या नहीं करना है। सिंपल। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कब ये पहचान सकते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की तो वो हम कुछ भी रख सकते हैं, 1%, 2%, 50%, 75%, 89%, 99%, 95%, कुछ भी। लेकिन स्टैंडर्ड अगर आप लेवल देखेंगे तो वो सिर्फ हमारे पास दो हैं जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। पहला लेवल आप देख रहे हैं 0.05 का लेवल है। इसमें जो वैल्यू होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वो होती है 1.96। ये आपको रट लेनी है। क्यों? आपको हर जगह काम आएगी। जब भी कभी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सॉल्यूशन करेंगे ना, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब 1.96 का क्या मतलब है? भाई हम तो बाउंड्री की बात कर रहे थे, तो बाउंड्री में एक तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट कुछ तो होना चाहिए ना, ये तो एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो बाउंड्री है जहां पे आपको वैल्यू मिल रही है कि अगर आपका आंसर -1.96 से +1.96 के बीच में आ जाता है तो सिंपल आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। आप एक्सेप्टेड नहीं कहेंगे, आप कहेंगे नॉट रिजेक्टेड। ठीक है। अब दूसरा लेवल है 0.01 का लेवल और इसकी वैल्यू होती है 2.58। इसका मतलब ये है ये वो बाउंड्री है जहां पे -2.58 से लेके +2.58 तक अगर आपका आंसर आ जाता है, इट मीन्स नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। ठीक है भाई। अब इसका मतलब ये हो गया जब नहीं रिजेक्ट हुई तो आपकी वाली रिजेक्ट हो गई, जो आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई थी वो रिजेक्ट हो गई भाई, ऑटोमेटिक है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो बाउंड्री है जो आपको ये बता रही है कि आपका आंसर इसके बीच में आया तो आपका नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड। अगर उससे बाहर, उससे ऊपर नीचे कहीं भी आ गया, इसका मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलो बहुत अच्छी बात आती है वन टेल्ड टेस्ट की। तो वन टेल्ड टेस्ट
जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, अगर हमने उसमें यूज किया है तो हम ये देखेंगे कि ये एक डायरेक्शनल टेस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। इट इज फॉर्मुलेटेड टू फाइंड आउट the significance of both the magnitude and the direction of the observed difference between two statistics। मीन्स कि हमने जो दो सैंपल लिए हैं उन दोनों के मीन निकाले, उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला। अगर वो डिफरेंस माइनस में आया तो इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव वाली जो साइड है वो हमारी डायरेक्शन है, और अगर आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एक तो आंसर आएगा कंक्रीट वो, और साथ में जो साइन आएगा, एल्जेब्रिक साइन जिसे हम कहते हैं, अगर वो भी आएगा तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो आंसर है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसलिए हम यूज करते हैं वन टेल्ड टेस्ट। बात करते हैं टू टेल्ड टेस्ट की। वन टेल्ड टेस्ट डायरेक्शनल होता है, लेकिन टू टेल्ड टेस्ट जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब इसमें हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है इस बात को जानने से कि जो दो सैंपल के मीन हमने निकाले हैं वो उन दोनों में से किसका सिग्निफिकेंटली हायर आ रहा है और किसका लोअर आ रहा है। हमें सिर्फ हायर और लोअर से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें इस तरीके का कोई टेस्ट करना है तो सिंपली हम यूज कर लेंगे अपना टू टेल्ड टेस्ट। क्लियर? इसका मतलब ये नॉन डायरेक्शनल टेस्ट है। रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग वेदर वन सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंटली हायर या फिर लोअर देन द अदर सैंपल मीन। इसका मतलब रिसर्चर का जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ ये टेस्ट करने में होता है कि जो एक सैंपल मीन हमने निकाला है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा है दूसरे वाले से या फिर लोअर है दूसरे वाले से। सिर्फ इतना जानने के लिए हम टू टेल्ड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में डिटेल में अगर आप वीडियो कहेंगे तो हम कभी फिर से उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना ही काफी है। तो उम्मीद है आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वन टेल्ड टेस्ट और टू टेल्ड टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपने लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा, चैनल आपने पहले से सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन जरूर हिट कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।